नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही अनोखी और रहस्यमय कहानी जिसका शीर्षक है प्यार, समर्पण और श्राप। कनाक्षी और कृष्ण की एक अमर कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कुमारनगर। इस राज्य के राजा त्रिलोकीनाथ थे जो न्यायप्रिय और साहसी थे, लेकिन उनके वंश में एक भयंकर रहस्य छिपा था। राजा के पूर्वजों ने एक बेहद ही महान ऋषि का अपमान किया था और उसी ऋषि ने क्रोधित होकर पूरे राजवंश को श्राप दे डाला। ऋषि ने कहा था, राजवंश की हर कन्या 20 वर्ष की आयु तक पहुँचते ही एक विशाल पेड़ में बदल जाएगी। यह श्राप अनिवार्य है और किसी भी उपचार से मुक्त नहीं होगा। यह श्राप धीरे धीरे उनके वंश में फैल गया और राजा त्रिलोकीनाथ ने अपने 3 बेटियों को इसी श्राप के कारण खो दिया था। एक एक करके वे पेड़ में बदल जाती और राज्य के लिए यह एक भयंकर संकट सा बन गया था। राजा त्रिलोकीनाथ और रानी ने बहुत समय के लिए किसी और कन्या की चाहत ही छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन रानी ने एक और कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया था कनकाक्षी। राजा ने इसे अपने भाग्य का पुनः प्रयास माना था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह बेटी भी उसी श्राप से पीड़ित ही होगी। कनकाक्षी का बचपन बहुत ही सुंदर था। बहन केवल सुंदर थी, बल्कि वह अत्यंत ही समझदार और दयालु भी थी। महल के बगीचों में खेलते हुए वह गांव के बच्चों के साथ समय बिताती थी। एक दिन महल के ही पास एक युवक से उसकी मुलाकात हुई जिसका नाम कृष्ण था। वह एक ग्रामीण था और खेती भी करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी और साहस ने कनकाक्षी का दिल छू लिया था। कृष्ण और कनकाक्षी के बीच एक गहरा प्रेम विकसित हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हालांकि वे दोनों अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए कभी इस बारे में नहीं जानते थे कि उनका प्रेम एक भयंकर आपदा का कारण भी बन सकता है। कृष्ण ने कनकाक्षी से एक दिन कहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। कनकाक्षी मुस्कुराई और जवाब में कहा, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनके प्रेम के रास्ते में एक भयंकर आंधी छिपी हुई थी। कनकाक्षी का 20वां जन्मदिन पास आ रहा था और वह किसी न किसी रूप में महसूस कर रही थी कि उसकी उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदल रहा है। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में उसने एक पुरानी सी किताब में पढ़ा कि राजा त्रिलोकीनाथ के परिवार को एक श्राप मिला था जिसमें उनके घर की हर कन्या 20 साल की आयु तक पहुंचने पर एक विशाल पेड़ में बदल जाती थी। कनकाक्षी को यह भयंकर आभास हुआ और उसने कृष्ण को उस रहस्य के बारे में बता दिया। कृष्ण ने भी इसे गंभीरता से लिया और दोनों मिलकर इस श्राप को समाप्त करने के उपाय खोजने लगे। कृष्ण ने महल के पवित्र ज्योतिषियों से पूछा, लेकिन किसी के भी पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। कृष्ण ने कहा, हम इस श्राप को समाप्त करेंगे। कनकाक्षी ने भी कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कृष्ण ने राज्य के प्रसिद्ध विद्वानों, तंत्र मंत्र के ज्ञाताओं और ऋषियों से कई उपाय पूछे, लेकिन हर किसी ने कहा कि यह श्राप केवल समय के साथ अपने रास्ते पर आ जाएगा और कुछ भी नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कनकाक्षी को यह संभव तरीके से बचाने की कोशिशें भी की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई असली उपाय तो कोई बता ही नहीं पा रहा था। कृष्ण ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए, इस श्राप को समाप्त करिए और कनकाक्षी को बचाओ। वह मेरी ही दुनिया है, कृपया उसे इस दुख से मुक्त करो। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता, लेकिन धीरे धीरे अब वो दिन आ गया था जब कनकाक्षी का 20वां जन्मदिन भी आ गया। जैसे ही कनकाक्षी की आयु 20 वर्ष की पूरी हुई, वह पूरी तरह से महसूस करने लगी कि अब तो उसका शरीर बदल रहा है। उसकी त्वचा कठोर होने लगी और उसके हाथ पैर पेड़ की शाखाओं की तरह फैलने लगे। उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदल रहा था और उसकी आवाज़ गूंजती हुई एक पेड़ के गूंजने की आवाज़ में बदलने लगी। कृष्ण ने देखा कि उसका प्रिय प्यार अपना रूप बदल रहा था और वह दुखी मन से उनके पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह किसी भी कीमत पर उसे बचाने के लिए तैयार था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कृष्ण ने अंत में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब क्या करूं? क्या तुम मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाओगे? मुझे इस दर्द को सहन करना ही होगा क्या? लेकिन सभी प्रयास के बावजूद भी कनकाक्षी का शरीर एक बेहद ही विशाल पेड़ में बदल गया। उसकी जड़ें महल की जमीन में समा गईं और उसका रूप अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। कृष्ण बहुत दुखी था और उसने महसूस किया कि वह अपना प्यार अब पूरी तरह से खो चुका है। लेकिन उसे यह समझ में आया कि कोई भी संघर्ष और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने कनकाक्षी के पेड़ के पास बैठकर उसकी यादों को संजो लिया। कृष्ण के दिल में बहुत दर्द था और वह दिन रात कनकाक्षी के पेड़ के पास ही बैठा रहता था। उसकी यादों से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसने पुराने महल के मंदिर में प्रार्थना करने का निश्चय किया। वह भगवान से ही प्रार्थना करता था कि वह कनकाक्षी को वापस लाने का कोई रास्ता तो उसे दिखा दे। जब कृष्ण ने मंदिर में प्रवेश किया, तब अचानक मंदिर की दीवारों से एक रहस्यमय आवाज़ गूंज उठी। एक पुरानी छाया उसकी तरफ बढ़ने लगी। यह आवाज़ किसी देवता की नहीं, बल्कि किसी और की ही थी। कृष्ण ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? तब उस छाया ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वज हूँ। कृष्ण को तभी एक झटका सा लगा और वह चौंक गया और बोला, तुम मेरे पूर्वज? तुम यहाँ क्यों आए हो? तब उस छाया ने कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने इस परिवार को यह श्राप दिया था। पूर्वज की आवाज़ बेहद गंभीर थी। तब कृष्ण ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम ही वही थे जिन्होंने राजा के परिवार को यह श्राप दिया? पूर्वज ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ वह। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम यह श्राप समाप्त करो। कृष्ण ने बौखला कर पूछा, क्या तुम मेरे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो? सच में ऐसा हो सकता है? पूर्वज ने कहा, नहीं, मैं नहीं, केवल तुम ही इसे समाप्त कर सकते हो। कृष्ण के दिल में गहरी उलझन थी। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि मैं इस श्राप को खत्म कर सकूं? पूर्वज की बातों ने उसे समझाया कि श्राप का समाधान सिर्फ उसी के हाथ में है, क्योंकि वह उसी परिवार से है। पूर्वज ने कृष्ण को बताया, तुम्हारी ही शक्ति और संकल्प इस श्राप को तोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे वंश के हो और मैंने ही यह श्राप राजा के परिवार को दिया था। कृष्ण को समझ में आ गया कि वह कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, बल्कि श्राप के अंत के लिए ही उसका जन्म हुआ है। पूर्वज ने कृष्ण को एक गुप्त शस्त्र दिया, जो किसी विशेष पूजा से केवल तब सक्रिय हो सकता था जब उसके दिल में सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प हो।
यह शस्त्र उसे श्राप को समाप्त करने में ज़रूर मदद करेगा, लेकिन यह शस्त्र केवल उसी के हाथ से काम करेगा जो अपनी पूरी आत्मा को इस श्राप को समाप्त करने में लगा देगा, मतलब जी जान लगा देगा। कृष्ण ने यह शस्त्र अपने हाथों में लिया और पूजा की शुरुआत की। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, कृपया मुझे शक्ति दें ताकि मैं इस श्राप को समाप्त कर सकूं। वह हर दिन मंदिर में जाकर पूजा करने लगा, वह विश्वास करते हुए कि भगवान उसे ज़रूर शक्ति देंगे। दिन बीतते चले गए और कृष्ण की आस्था और संकल्प और भी ज़्यादा मजबूत होते गए। एक दिन जब वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा कर रहा था, भगवान की कृपा से अचानक से आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका। एक अद्भुत शक्तिशाली आवाज़ गूंज उठी, तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की है कृष्ण, तुम्हारी आस्था और प्रेम ने श्राप को समाप्त कर दिया है। तब कृष्ण ने सिर झुकाकर भगवान का आभार व्यक्त किया। तभी पूर्वज की छाया आई और उसने कहा, तुमने सही किया कृष्ण, आज तुम्हारे सच्चे प्रेम, सच्ची आस्था ने इस श्राप को समाप्त कर ही दिया। कृष्ण ने जल्दी से उस पेड़ के पास जाकर देखा जहाँ कनकाक्षी की जड़ें फैली हुई थी। अब उस पेड़ में हलचल शुरू हुई थी और एक असामान्य दृश्य सामने आया। कनकाक्षी का रूप भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसके शरीर से शाखाएं और पत्ते गिरने लगे और उसकी जगह एक सुंदर सी राजकुमारी खड़ी हो गई। वह कनकाक्षी ही थी। कृष्ण के दिल में शांति और खुशी की लहर एक साथ दौड़ गई। वह कनकाक्षी के पास दौड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? तुम फिर से इंसान बन चुकी हो। कनकाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचा ही लिया कृष्ण। कृष्ण और कनकाक्षी का प्रेम अब पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। राज्य में यह घटना एक महान चमत्कार के रूप में गूंजने लगी। राजा त्रिलोकीनाथ ने कृष्ण और कनकाक्षी के सामने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मेरे परिवार को बचाया है। राज्य की सारी प्रजा ने कृष्ण और कनकाक्षी के प्रेम को तुरंत ही स्वीकार कर लिया और भगवान की कृपा से राज्य में समृद्धि और शांति का एक नया ही दौर आया। कृष्ण और कनकाक्षी का प्रेम अब उसकी प्रेरणा बन चुका था। इस तरह से एक प्रेम ने, एक आस्था ने, एक विश्वास ने एक राज्य परिवार को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इस तरह से ये छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। ये थी कहानी प्यार, समर्पण और श्राप की। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।